हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रमा स्टडी पॉइंट में। आज हम सब हिंदी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछा जाएगा उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को सिलेक्ट किए गए हैं। चलिए तो शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी की कितनी बोलियां हैं? हिंदी की जो बोलियां हैं 18 हैं और उपभाषाएं जो हैं 5 हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्शा किस भाषा का शब्द है जो हिंदी भाषा में प्रचलित है? रिक्शा जो है जापानी भाषा का शब्द है। चीनी भाषा के अंतर्गत आते हैं चीकू, लीची चाय, और फारसी के अंतर्गत आता है जहर। हिंदी, आराम, चोर आदि। अरबी के अंतर्गत आता है आदमी, औरत, बच्चा, शराबी आदि। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में सर्वनाम है। सर्वनाम हो जाएगा आप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, सदैव शब्द में संधि है। सदैव शब्द में वृद्धि संधि है। यहाँ पे ऐ का मात्रा लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद है। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अनु प्लस एषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग जो है वचन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, सद्भावना शब्द में समास है। सद्भावना शब्द में समास है कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? भागीरथी गंगा का पर्यायवाची है। त्रिवेणी जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है। आप सभी लोग बताएंगे त्रिवेणी किसका पर्यायवाची है? मंदाकिनी जो है गंगा का पर्यायवाची है। सुरसरी जो है गंगा का पर्यायवाची है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, लापरवाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? लापरवाह में ला शब्द जो है उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 10, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश है। इसमें अशुद्ध वाक्य हो जाएगा मैंने। यहाँ पे होना चाहिए मुझे। मुझे यह काम कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव होता है विस्मय। क्रोध जो है रौद्र रस का अस्थाई भाव है। उत्साह जो है वीर रस का अस्थाई भाव है। भय जो है भयानक रस का अस्थाई भाव है। क्वेश्चन नंबर 13,
कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? दोहावली तुलसीदास की रचना है। गीतावली भी तुलसीदास जी की रचना है। रामचरितमानस ये भी तुलसीदास की रचना है। यामा जो है महादेवी वर्मा की है। यामा जो है तुलसीदास जी की रचना नहीं है। यामा महादेवी वर्मा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 14, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? आवारा मसीहा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? मात्र में है, मूर्धा में भी है, कर्म में भी है। मात्र भूमि में रा व्यंजन नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, वाक्य को समाप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम का, अल्प विराम का नहीं किया जाता। पूर्ण विराम का। वाक्य को समाप्त करने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा नहीं कहते हैं। राज्यभाषा भी नहीं कहते हैं। किसी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं, जैसे आ, ई आदि। क्वेश्चन नंबर 19, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में की जाती है उसे क्या कहते हैं? जिन ध्वनियों की गणना ना ही स्वर में किया जाता है ना ही व्यंजन में उसे आयोगवाह कहते हैं। आयोगवाह जो हैं 2 होते हैं। नंबर 1 हो जाएगा अंग, नंबर 2 हो जाएगा आहा। क्वेश्चन नंबर 20, अजय अपने परिवार के लिए दूसरों से भिड़ गया, यह किस कारक का उदाहरण है? कर्म कारक का नहीं है, करण कारक का भी नहीं है, कर्ता कारक का भी नहीं है, संप्रदान कारक का है। संप्रदान के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 21, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से सभी अधिक समय लगता है? सबसे पहले आता है हस्व, हस्व के बाद आता है दीर्घ, और दीर्घ के बाद आता है पुलुत, और इसमें जो है इससे ज़्यादा, और पुलुत में जो है सबसे ज़्यादा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, मखमल के झूले पड़ा हाथी सा टीला में अलंकार है। इसमें अलंकार हो जाएगा उपमा अलंकार। जिस भी अलंकार में सा सी से आए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? झा व्यंजन का उच्चारण जो है तालव्य के अंतर्गत आता है,
और गा का जो है कंठ से आता है, ना जो है दंत से, और मा जो है होस्ट के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में कौन सा अल्पविराम चिन्ह है? तो इसमें अल्पविराम चिन्ह जो है ऑप्शन डी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, कुरुक्षेत्र में महाभारत का महायुद्ध हुआ था, वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक नहीं है, संप्रदान कारक नहीं है, अपादान कारक नहीं है, अधिकरण कारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकरण कारक, क्योंकि यहाँ पे आया है में, अधिकरण में आता है में पय पर। क्वेश्चन नंबर 26, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि जो है 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले संधि जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंतर्गत 5 आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, दो शब्द को जोड़ने के लिए कौन सा योजक चिन्ह लगता है? दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जैसे दिन रात, माता पिता। क्वेश्चन नंबर 28, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि माने जाते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो है छायावाद के कवि हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छायावादी युग। क्वेश्चन नंबर 29, यामा के रचयिता हैं। यामा के रचयिता जो हैं महादेवी वर्मा जी हैं। आधुनिक हिंदी की मीरा जो है मीराबाई को कहा जाता है, और आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, अनुनासिक ध्वनियों का संबंध होता है, केवल नाक से नहीं होता है, केवल मुंह से। ये भी गलत है, नाक और मुंह दोनों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुनासिक ध्वनियों का संबंध जो है नाक और मुंह दोनों से होता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा स्वर वर्ण नहीं है? छोटा ऊ जो है स्वर वर्ण है, ज्ञा जो है स्वर वर्ण नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, जिस शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे अकारांत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? ऊष्म व्यंजन होते हैं 4, सा और हा। अब इसमें से कौन नहीं है देखा जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या जो है ऊष्म व्यंजन नहीं है। या कौन सा व्यंजन है आप सभी लोग बताएंगे।
क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन आयोगवाह है? आयोगवाह विसर्ग को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विसर्ग के अंतर्गत आते हैं अंक, आहा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा वत्सर्य व्यंजन है? वत्सर्य व्यंजन हो जाएगा रा ला सा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से होस्ट नहीं है? पा को बोल के देखिए, ये होस्ट सट रहे हैं, इसका मतलब होस्ट है। फा में भी होस्ट सट रहे हैं, इसका मतलब कि ये भी होस्ट है। माँ का भी उच्चारण करते समय होस्ट सट रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दा। क्वेश्चन नंबर 37, ओ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और ओ जो है कंठोष्ठ हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ हैं का और खा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में आघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी हैं? आघोष या अल्प प्राण उसे कहा जाता है जिसमें कम ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे भी किसी वर्ग का पहला अक्षर और तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ता जो है पहला वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण जो है चा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अल्प मतलब होता है कम। क्वेश्चन नंबर 41, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मूल स्वर 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है? ये सभी स्वर हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं, उसे स्वर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या 11 होती है और यदि विसर्ग को ले लिया जाए तो 13 होती है। क्वेश्चन नंबर 45, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के 3 प्रकार हैं, दीर्घ, प्लुप्त और ह्रस्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 46, स्वरों का उच्चारण होता है। स्वरों का जो उच्चारण होता है बिना किसी के सहायता से होता है। क्वेश्चन नंबर 47, स्वर किसका भेद है? स्वर जो है वर्ण का भेद है। क्वेश्चन नंबर 48, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है उसे कहते हैं, उसे गुरु स्वर कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर बड़ा आ है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? बड़ा ऊ जो है संयुक्त स्वर नहीं है। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।